दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सारी दुनिया भले ही आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता किसी भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। और अधिकतर लोगों को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन माँ बाप का प्यार जरूर मिलता है। परंतु दोस्तों, कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने माँ बाप का प्यार तक नसीब नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो अपने खुद के बच्चों तक के साथ ऐसा सलूक करते हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए दोस्तों, दिल को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, सबसे पहले आप फ्लोरिडा में रहने वाली इस माँ के बारे में सुनिए, जिसने अपने छोटे छोटे बच्चे को जमा देने वाली ठंड में कार के अंदर बंद कर दिया और कार की खिड़की भी खुली थी। ऐसे में बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने पुलिस तक को फोन लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप जिस बच्चे की आवाज सुन रहे हैं, ये एक 6 साल का बच्चा है जो अपने 2 छोटे भाइयों के साथ कार में बंद था। और कार में बंद करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जो इन्हें कार में बंद करके लाइब्रेरी में अपना काम करने गई। हालांकि जब इस बच्चे ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद ये पता चला कि इन बच्चों की माँ ने इन्हें 9 दिन से खाना नहीं दिया था। आप सोच कर देखिए कि कोई माँ अपने खुद के इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो भला हो पड़ोसियों का जो इन बच्चों के मांगने पर इन्हें खाना दे देते थे, वरना ये बेचारे तो भूखे ही मर जाते। दोस्तों, ये वाली रियल स्टोरी आपको हैरत में डाल देगी, क्योंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है, जिसने अपनी सौतेली बेटी के साथ ऐसे दुष्कर्म किए जिनका हम नाम तक नहीं ले सकते। असल में दोस्तों, इस शख्स ने अपनी सौतेली बेटी को स्कूल से ही 12 साल की उम्र में किडनैप कर लिया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा, जिसकी वजह से वो पहली बार 15 साल की उम्र में मां बनी। और अब वो बच्ची बड़ी हो गई है, जिसके 19 बच्चे हैं। दोस्तों, ये बच्चे और किसी के नहीं बल्कि इसके सौतेले बाप के दुष्कर्म का नतीजा है। अब आप सोच लीजिए कि इस बच्ची पर कितना कुछ बीता होगा, और ये आज तक किसी को कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि जब जब इसने घर से भागने या फिर किसी को कुछ बताने की कोशिश की, तब तब इसके सौतेले पिता ने इसको बहुत मारा। इसीलिए कुछ वक्त बाद इसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। हालांकि जब इस बच्चे की कहानी लोगों के सामने आई तो इस हैवान को उम्र कैद की सजा हुई और ये अभी जेल में चक्की पीस रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसके जेल में चक्की पीसने से इसके पाप कम हो जाएंगे, क्योंकि इसने वाकई में हैवानियत दिखाई है। दोस्तों, ये वाली वीडियो भी आपको हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक पिता अपने बेटे को स्टोर से चोरी करना सिखा रहे हैं। मतलब आप सोच लीजिए, जहाँ लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर एक अच्छा इंसान बनाने की सोचते हैं, वहीं ये शख्स अपने ही बेटे को चोर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, माना कि इसके घर में मजबूरी हो सकती है, लेकिन अपने बच्चे को इस तरह के गलत रास्तों पर चलना सिखाना किसी जुर्म से कम नहीं है। दोस्तों, इस वाली स्टोरी को सुनने के बाद तो हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि जब हम इस तरह के पेरेंट्स की लिस्ट बना रहे थे तो हमें एक ऐसे कपल के बारे में पता चला जिनका हाल ही में बेबी हुआ था, लेकिन बच्चा होने के 3 हफ्ते बाद ही बच्चा गायब हो गया। हर कोई हैरान था कि आखिर बच्चा गया तो गया कहां, जिस वजह से पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हुई और उसने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, जिसके बाद ये पता चला कि ये कपल बच्चा चाहता ही नहीं था। इसी वजह से बच्चा होने के कुछ दिन बाद इन्होंने बच्चे को चादर में लपेटकर टार की बाल्टी में डुबो दिया। अब आप सोच लीजिए कि कोई अपने बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, माना कि लोगों को कभी कभी बच्चे नहीं चाहिए होते, तो कोई बात नहीं, उससे छुटकारा पाने के लिए इनके पास और भी कई सारे तरीके थे, लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया वो इनके अंदर की दरिंदगी को दिखाता है। Learned that there was an attempt to deceive us as to what had happened and the whereabouts of their child Micah. दोस्तों, जब बच्चे शैतानी करते हैं तो माँ बाप उन्हें सबक सिखाने के कई तरीके आजमाते हैं। कई बार उन्हें डांटते हैं तो कई बार उन्हें 1-2 थप्पड़ जड़ भी देते हैं। और हमें यकीन है हम सभी ने अपनी जिंदगी में गलती करने की वजह से मार तो खाई ही होगी, लेकिन ये पेरेंट्स एक अलग ही लेवल के थे, जिन्होंने अपने 8 साल के बच्चे को सबक सिखाने के लिए उसे कॉफी टेबल से बहुत बुरी तरह बांध रखा था।
वो तो इस बच्चे के 15 साल के भाई ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस और आसपास के लोग घर में घुस गए। जिन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए क्योंकि बच्चे की हालत बहुत खराब थी और वो काफी समय से टेबल पर बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी नाक भी टूट गई थी। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी, जिस वजह से इस बच्चे के पेरेंट्स को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। When they got here, they said they were greeted by a 15-year-old boy who said his 8-year-old brother was inside, tied to a table. Officers then spotted the boy on the floor, his hands and feet tied behind his back with duct tape. On top of that, he had a shoelace. दोस्तों, ये वाली स्टोरी वाकई में बहुत दर्दनाक है क्योंकि ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसके 3 बच्चे हैं और ये अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन जब ये शख्स अपने काम से घर आया तो इसने देखा कि इसके तीनों बच्चे मरे पड़े थे और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बच्चों की माँ और इस शख्स की वाइफ थी। आप सोच रहे होंगे कि उस महिला ने भला ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों, वो महिला ड्रग्स लेने लगी थी और एक दिन उसी के नशे ने उसे इतना पागल कर दिया कि उसने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब आप सोचकर देखिए कि चीजें किस लेवल तक खराब हो सकती है अगर आप गलत चीजों का सेवन करने लग जाएं। क्योंकि जो माँ अपने बच्चों को अपने से दूर तक नहीं जाने देती थी, उसी ने ड्रग्स के नशे में उन्हीं बच्चों को दुनिया से दूर कर दिया। I walk over to the couch. I pulled the cover back. इसके बाद वो माँ तो दुखी थी ही, लेकिन पिता का दुख देखकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। What if I would have just did this and it's eating me alive? अब आप इस सन की गर्लफ्रेंड के बारे में भी सुन लीजिए, जो अपने बॉयफ्रेंड जॉन प्राइस से झगड़ा करने के बाद इतनी ज्यादा पागल हो गई कि उसने अपने खुद के बॉयफ्रेंड को पहले मार डाला और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जी हाँ, कैथरीन नाम की यह महिला इतनी ज्यादा पागल हुई थी कि जब इसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा तो उसके टुकड़े करके इसने मिर्च मसाले के साथ पूरा फूड आइटम ही तैयार कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी से बनाए गए फूड को कैथरीन ने उसी के बच्चों के सामने पेश किया। हालांकि बच्चों ने उसे खाया नहीं। अब ये बात सुनकर ही कितनी खराब लग रही है, तो आप सोचिए जिन बच्चों के साथ ये हुआ होगा उन पर क्या बीती होगी। और इन सभी चीजों का पता भी कैथरीन ने खुद ही पुलिस को दिया, क्योंकि जब ऑफिस में कैथरीन और जॉन का झगड़ा हुआ तो कैथरीन ने अपने वर्कर से ये कह दिया था कि अगर जॉन कल ऑफिस ना आए तो ये समझ लेना कि मैंने उसे मार दिया है। जिसके बाद जब जॉन ने ऑफिस आना बंद कर दिया तो स्टाफ मेंबर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब जाकर ये पूरा केस सामने आया। हमें पूरा यकीन है कि आपने एक से बढ़कर एक सन की औरतें देखी होंगी, लेकिन इस तरह की महिला आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि जिस महिला की आप फुटेज देख रहे हैं ये कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, बल्कि इसने अपनी दोनों बच्चियों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि ये इनकी देखभाल करने के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी हो जाती कि ये अपनी लाइफ नहीं जी पा रही थी। इसलिए इसे ऐसा लग रहा था कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी बेटियां हैं। अब आप सोच लीजिए लोग अपनी आजादी को किस लेवल तक प्यार करते हैं कि वो 2 जिंदगियों को ही इस दुनिया से खत्म करने की सोच सकते हैं। और ये जो दोनों बेटियां हैं ये आखिरी बार इस वीडियो में ही महिला के साथ देखी गई, जिसके बाद इन बेचारियों ने कभी भी दूसरी सुबह का सूरज नहीं देखा। दोस्तों, कहते हैं कि माँ बाप भले ही एक बार आपको डांट मार देंगे, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इस ग्रैंड मदर ने अपने ही ग्रैंडसन यानी कि पोते को गोली मार दी। हालांकि इनका जो ग्रैंडसन था उसने 2 बार पुलिस को फोन किया था कि वो इसकी जान बचा लें, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही इसकी ग्रैंड मदर ने इस पर गोलियां चला दी। और जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई तो इस महिला का कहना था कि इसने सेल्फ डिफेंस में अपने ग्रैंडसन पर गोली चलाई। आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि कैसे ये लड़का अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, सुना आपने कि कैसे 17 साल के जॉनथन नाम के इस लड़के ने जब पुलिस को कॉल किया तो पीछे से इसकी ग्रैंड मदर ने इस पर गोलियां चला दी, जिसकी आवाज भी पूरी तरह से रिकॉर्ड हुई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज जिन्हें सुनने के बाद किसी का भी दिल दहल जाएगा। बाकी आपको इनमें से किस स्टोरी को सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।